हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं भगत सिंह के बारे में। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा तो आपने बहुत सुना ही होगा। ये भगत सिंह जी और इनके साथी एक थे, उन्होंने दिया था जब उन्होंने बम धमाका किया था। तो चलिए आज पढ़ते हैं, देशभक्ति की भावना के साथ में स्टार्ट करते हैं। आपको सीखने को मिलेगा हिंदी वर्ड मीनिंग्स भी और बहुत कुछ। भगत सिंह, जो भगत सिंह जी हैं, वॉज थे अ ब्रेव, एक बहादुर, एंड और करेजियस यानी कि साहसी, फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम यानी कि आज़ादी, फाइटर यानी कि सेनानी। तो जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनको फ्रीडम फाइटर कहा जाता है। तो भगत सिंह क्या थे? एक बहादुर और साहसी स्वतंत्रता सेनानी थे। हु, जो, फॉट, ये फाइट की सेकंड फॉर्म है, जो लड़े थे, फॉर, के लिए, इंडियाज फ्रीडम, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। फ्रॉम, किससे लड़े थे? से ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश जो शासक था, जो भी ब्रिटिश शासन था उसके खिलाफ वो लड़े थे। ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म, वॉज बॉर्न, उनका जन्म कब हुआ था? ऑन सितंबर 28, 28 सितंबर को हुआ था 1907 में, 1907, 1907 में हुआ था। इन अ स्मॉल विलेज, एक, इन यानी कि में, अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में हुआ था। इन पंजाब, पंजाब में, इंडिया यानी कि भारत में। तो भारत में इनका जन्म पंजाब में हुआ था, 28 सितंबर 1907 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह, भगत सिंह जी जो हैं, वॉज, थे, डीपली यानी कि गहराई से, इन्फ्लुएंस्ड यानी कि प्रभावित थे, काफ़ी गहराई से वो प्रभावित थे। बाई, किसके द्वारा प्रभावित थे? बाई द्वारा, द फ्रीडम स्ट्रगल, जो स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था, फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, स्ट्रगल यानी कि जो संघर्ष था, जो संघर्ष था, संग्राम था, उसके लिए स्ट्रगल बोला गया यहाँ पे। तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, डीपली प्रभावित मतलब काफ़ी ज़्यादा गहराई से प्रभावित थे। एंड और वॉज, थे, डिटरमिन्ड यानी कि निश्चित, उन्होंने निश्चय कर रखा था। टू फाइट, लड़ने का। फॉर, के लिए। हिज कंट्रीज, अपनी देश के, इंडिपेंडेंस यानी कि उसके अपने देश की जो स्वतंत्रता है उसके लिए उन्होंने लड़ने का निश्चय कर रखा था। ठीक है, कंट्रीज लिखा है, एपोस्ट्रोफी लगा के ना, काके की, इंडिपेंडेंस। ही जॉइंड, उन्होंने ज्वाइन किया यानी कि भाग लिया, सम्मिलित हुए। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो एक उस टाइम पे था, एक संगठन था, उसमें वो शामिल हो गए, उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया। एट अ यंग एज, एट यानी कि बताने के लिए कि कब उन्होंने ज्वाइन किया, अ यंग एज यानी कि बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। एंड और बिकेम यानी कि बन गए, एन एक्टिव यानी कि एक सक्रिय मेंबर, सदस्य, एक सक्रिय क्रियाशील सदस्य बन गए, मतलब वो भाग लेते थे, जो भी इवेंट होते थे उसमें वो कार्य करते थे, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बने थे, वो काम भी करते थे। ऑफ द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी यानी कि जो क्रांतिकारी, मूवमेंट यानी आंदोलन, तो आंदोलन, जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे उस टाइम पे, तो उसके वो एक्टिव मेंबर बन गए। आगे बढ़ते हैं, अभी एक्टिव मेंबर वो बन चुके हैं। भगत सिंह, भगत सिंह यानी कि भगत सिंह जी के मोस्ट फेमस यानी कि जो उनके सबसे प्रसिद्ध एक्ट ऑफ रिबेलियन, रिबेलियन यानी होता है विद्रोह, जो एक्ट यानी कि कार्य, जो विद्रोह का कार्य था वो क्या था उनका? वॉज, था, द बॉम्बिंग ऑफ सेंट्रल, बॉम्बिंग यानी कि बमबारी करना, तो बमबारी की उन्होंने, ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है विधानसभा, जो विधानसभा थी, सेंट्रल यानी कि केंद्रीय विधानसभा थी, उसके ऊपर उन्होंने बमबारी की थी। इन दिल्ली, दिल्ली में, इन 1929 यानी कि 1929 में उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बमबारी की थी। तो ये उनका जो सबसे फेमस जो उनका कार्य था विद्रोह का, ये आपका है। ही डिड, उन्होंने किया था, दिस, ये जो बमबारी किया था, क्यों किया था उन्होंने? दिस टू प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट यानी कि विद्रोह करना, अगेंस्ट यानी कि के विरुद्ध, किसके विरुद्ध विद्रोह करना? द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश थे, गवर्नमेंट, सरकार, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उनके एपोस्ट्रोफी लगा के एस लिखा है, तो ब्रिटिश सरकार के
रिप्रेसिव लॉ होता है दमनकारी कानून, लॉ यानी कि कानून, रिप्रेसिव यानी कि दमनकारी। दमन का मतलब किसी चीज़ को दबाने का, ऐसा उस टाइम पे कानून आ रखे थे कि जो भी क्रांतिकारी ऐसे धरना वरना देते हैं उनको दमन कर दो, उनको भगा दो, जेल में डाल दो। तो जो दमनकारी कानून थे तो उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने वो बम धमाका किया था। एंड और टू डिमांड यानी कि मांग की थी, मांग करने के लिए द रिलीज यानी होता है कि छोड़ना, ठीक है, रिलीज करना, छोड़ना ऑफ पॉलिटिकल राजनीतिक प्रिजनर्स, जो कैदी थे, जो राजनीतिक कैदी थे, उनको छोड़ने की मांग के लिए और रिप्रेसिव जो लॉ था उसके प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने बम धमाका किया था। भगत सिंह जी वॉज अरेस्टेड यानी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अरेस्ट यानी होता है गिरफ्तार करना, वॉज अरेस्टेड पैसिव में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एंड और सेंटेंस टू डेथ यानी कि सेंटेंस टू डेथ यानी होता है मौत, सेंटेंस टू डेथ मौत की सजा सुनाई गई। फॉर के लिए, हीज एक्शन उनके कार्यों के लिए, एक्शन होता है जो भी वो कार्य किए थे उन्होंने, हीज एक्शन उनके कार्य के लिए। ही वॉज हैंग्ड होता है फांसी पर लटकाना, ही वॉज हैंग्ड उन्हें फांसी पर लटकाया गया। ऑन कब लटकाया गया? मार्च 23 1931, 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी पर लटकाया गया। एट द यंग एज, एक मतलब कि छोटी उम्र में ही, ऑफ 23 ईयर मतलब 23 साल की छोटी उम्र में ही उन्हें फांसी पे लटकाया गया। इवन दो भले ही डाइड यंग यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, यंग यानी कि जवानी में ही उनकी मृत्यु हो गई, बहुत छोटी उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। हीज सेक्रीफाइस यानी कि उनका जो बलिदान है, एंड और ब्रेवरी यानी कि उनकी जो बहादुरी है, इंस्पायर्ड यानी कि प्रेरित करना, इंस्पायर्ड यानी कि प्रेरित किया, मैनी इंडियंस यानी कि बहुत सारे भारतीयों को प्रेरित किया, टू फाइट लड़ने के लिए, फॉर फ्रीडम यानी कि आज़ादी। तो उन्होंने मतलब उनको फांसी दे दी गई, उनकी मृत्यु भी हो गई बहुत छोटी उम्र में, फिर भी उनके जो बहादुरी था, उनके जो सेक्रीफाइस थे, उन्होंने बहुत सारे इंडियंस को प्रेरित किया। भगत सिंह जी है वॉज नॉट नहीं थे, ओनली केवल, तो भगत सिंह जी है वो केवल नहीं थे अ फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम यानी कि आज़ादी के लिए लड़ने वाले, फ्रीडम फाइटर यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, आज़ादी के लिए लड़ने वाले हैं, वो केवल वही नहीं थे, बट ऑल्सो लेकिन अ ग्रेट थिंकर यानी कि एक महान थिंकर यानी कि विचार करने वाले महान विचारक थे, और राइटर यानी कि लेखक भी थे। तो वो ओनली स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे बल्कि एक महान विचारक और लेखक भी थे। ही रॉट उन्होंने लिखे मैनी आर्टिकल्स यानी कि कई आर्टिकल्स यानी कि लेख, उन्होंने कई लेख लिखे। एंड और बुक्स किताबें भी लिखी। ऑन किस पर उन्होंने किताबें लिखी? ऑन द इम्पोर्टेंस यानी महत्व पर, ऑफ किसका महत्व? फ्रीडम यानी कि आज़ादी स्वतंत्रता का महत्व। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र जो आज का है, जैसे हम चुनाव करके सरकार बनाते हैं डेमोक्रेसी, तो वैसे ही उन्होंने लोकतंत्र के ऊपर महत्व पे किताब लिखी। एंड और सोशलिज्म यानी कि समाजवाद के महत्व पर उन्होंने किताबें और आर्टिकल्स है वो लिखे। हिज आइडिया उनका जो विचार है, उनके जो विचार थे, कंटिन्यू यानी कि जारी हैं, टू इंस्पायर प्रेरित करने के लिए, पीपल लोगों को, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में, टू दिस डे यानी कि आज तक। तो आज तक जो भी उनके विचार हैं वो सारे के सारे आज भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, ये बोला गया है। भगत सिंह इज अ हीरो यानी कि भगत सिंह जो है इज अ हीरो, एक नायक हैं, हीरो हैं। फॉर किसके लिए? ऑल इंडियंस सभी भारतीयों के लिए एक हीरो हैं, नायक हैं। एंड और हिज लाइफ उनका जो जीवन जो है, एंड और लेगेसी यानी कि उनकी जो विरासत है, कंटिन्यू यानी कि जारी है, टू इंस्पायर यानी कि लोगों को प्रेरित करने के लिए, अस यानी कि हमें, यानी कि उनकी जो जीवन है और उनकी जो विरासत है, यानी कि उन्होंने जो कार्य किए, जो लेख लिखे, बुक पढ़ी, या जो भी उनके कार्य थे, वो सारे के सारे आज भी इंस्पायरस हमें प्रेरित कर रहे हैं, टू फाइट लड़ने के लिए, फॉर जस्टिस यानी कि न्याय के लिए, लड़ने के लिए। एंड और फ्रीडम यानी कि आज़ादी के लिए लड़ने के लिए हमें आज भी प्रेरित कर रहे हैं। जय हिंद। तो इसी के साथ में ही भगत सिंह जी का आर्टिकल कंप्लीट होता है।
तो ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कौन से फ्रीडम फाइटर के बारे में आपको जानना है आप कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।